के पशु चुरा लेने का काम करती है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, उन पे बैन लगाया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। जय श्री राम, जय अयोध्या नरेश। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक पर चर्चा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज भी मेरे प्रदेश में न तो एक पूर्ण विश्वविद्यालय है, न ही अपना शिक्षा बोर्ड। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दमन और दीव के लिए एक पूर्ण विश्वविद्यालय हेतु विशेष वित्तीय प्रावधान किया जाए। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज की पीजी की फीस 15 से 25 लाख तक है, इसे कम किया जाए या फिर छात्रवृत्ति हेतु विशेष अनुदान दिया जाए, ताकि गरीब और आदिवासी बच्चों को भी अच्छे डॉक्टर बनने का अवसर मिल सके। महोदय जी, हमारे प्रशासन के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद केंद्र की नीतियों के त्रुटियों के चलते सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक है। सरकारी हॉस्पिटलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। कारण है सरकारी वेतन एवं अन्य सुविधा निजी अस्पतालों से बहुत कम है। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर सहित के मेडिकल स्टाफ सरकारी नौकरी की जगह निजी अस्पतालों को प्राधान्य देता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को सहित विशेषज्ञ मेडिकल स्टाफ को प्रतिस्पर्धी वेतन दिया जाए, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में सेवा दें, जिसका फायदा लोगों को मिले। साथ ही हमारे प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। हर नागरिक को पूरी तरह मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए बजट बढ़ाया जाए। आयुष्मान योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाए। महोदय जी, हमारे प्रदेश के आयुष्मान कार्ड को काफी पैनल हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए मान्य नहीं करते। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हर निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से हर व्यक्ति का हर प्रकार का इलाज अनिवार्य किया जाए, और जो इस योजना में इलाज के लिए मना करे उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। जब सरकार इलाज के लिए पैसा दे ही रही है तो निजी हॉस्पिटलों में भी गरीबों को भी इलाज का लाभ मिले। साथ ही मैं मांग करता हूं कि मुंबई से लेकर साउथ गुजरात तक कोई एम्स जैसी संस्थान नहीं है, हमारे प्रदेश में एम्स स्टार्ट कराने के लिए फंड दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, दमन और दीव हर वर्ष पानी की भारी किल्लत रहती है। मैं मांग करता हूं कि मोटी दमन के परियारी क्षेत्र में चेक डैम निर्माण हेतु एवं दीव के लिए अलग व्यवस्था के लिए विशेष फंड दिया जाए। महोदय जी, गुजरात के केमिकल उद्योग सहित के उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी के कारण हमारी कोलक नदी, दमनगंगा नदी प्रदूषित हो चुकी है, जिसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे की तर्ज पर विशेष पुनर्जीवन पैकेज दिया जाए। महोदय जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हमारे मछुआरों के लिए डीजल बहुत महंगा हो गया है। इस महंगे डीजल ने हमारे मछुआरों की कमर तोड़ दी है और वह अपने काम धंधे बंद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गुजरात में मछुआरों के लिए बड़े डीजल के दाम वापस लिए गए हैं, तो दमन दीव के मछुआरों के लिए भी डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाए। अभी मछुआरों के लिए एक ट्रिप के लिए केवल 5 बैरल डीजल की सीमा तय की है, वो अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एक ट्रिप के लिए कम से कम 12 से 15 बैरल की जरूरत होती है। तो ये सीमा को 5 बैरल से बढ़ाकर 15 बैरल की जाए। अध्यक्ष महोदय, दीव में ड्रेजिंग और हार्बर प्रोजेक्ट के लिए तत्काल फंड दिया जाए और प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया जाए। स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र की बकाया राशि जारी की जाए। सर, मुझे 6 मिनट के लिए बोला था सर, 2 मिनट तो दीजिए। और स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र के बकाया राशि दी जाए और अधूरे कार्य पूर्ण करवा जाए। हमारे प्रदेश की हमारी 4 मरीन बोट है, जो अब चारों की चारों समुद्र में गश्त के योग्य नहीं है, इनके स्थान पर हाईटेक बोट दी जाए। महोदय जी, दमन में सीलिंग की तर्ज पर नदी और समुद्र के मार्ग उदवाड़ा से नानी दमन, मोटी दमन से वापी तक मोनोरेल परियोजना हेतु विशेष फंड दिया जाए। महोदय जी, दमन में ट्रैफिक की समस्या विकराल बनती जा रही है, जिससे समाधान है तो नेशनल हाईवे के लिए नानी दमन वर्ड चौकी से मोटी दमन को जोड़ते हुए दमन गंगा पर नया ब्रिज, मोटी दमन जमपुर फंसा गुजरात ब्रिज, नानी दमन कड़िया माछीवाड़ से कोल्ला गुजरात ब्रिज, इन सभी के लिए बजट प्रावधान किया जाए। साथ ही पातलिया उदवाड़ा गुजरात रूट से बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है, क्योंकि 144 करोड़ के अंदाजित लागत से दाभेल वापी गुजरात का ओवरब्रिज जो 2 साल में पूरा होना था, लेकिन 4 साल बाद भी काम मात्र से शुरू हुआ है। मैं मांग करता हूं कि अतिरिक्त फंड देकर इसे शीघ्र पूरा किया जाए। महोदय जी, दमन और दीव के बीच में 750 किलोमीटर की दूरी है। लोगों को आने जाने में रात्रि विश्राम के लिए समस्या होती है। मैं मांग करता हूं दीव में दमन भवन और दमन में दीव भवन या इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल बनाए जाए।
जिसमें सस्ते दर में कमरे हमारे लोगों को मिले। साथ ही हमारे युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, कोचिंग, हॉस्टल सुविधा, इसके लिए विशेष खेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। महोदय जी, क्लस्टर छोटे होने के बहाना बताकर बीमा कंपनियां इंटरेस्ट नहीं लेती, जिसके चलते हमारे यहाँ किसानों के लिए फसल बीमा तक सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहे। मैं मांग करता हूँ कि दमन और दीव के किसानों को फसल बीमा का पूर्ण लाभ सुनिश्चित किया जाए। महोदय जी, सरकारी विभागों में नियमित भर्ती नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पता, आउटसोर्सिंग, कम वेतन पर शोषण हो रहा है। ये प्रथा बंद होना चाहिए। आंगनवाड़ी बहनों को कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को फिक्स वेतन और पेंशन मिले। वर्षों से सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोगों को नियमित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, विकास का अर्थ केवल बड़े शहरों का विकास नहीं बल्कि छोटे प्रदेशों को भी समान अवसर देना है। दमन और दीव केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की ब्लू इकोनॉमी का मजबूत केंद्र बन सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ इन सभी विषयों पर विशेष प्रावधान दिया जाए, तभी ये वित्त विधेयक वास्तव में कल्याणकारी बनेगा। जय श्री राम। धन्यवाद। माननीय रामनाथ मेहंदी जी।